8 बजे के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। करीब 3 हफ्ते की सियासी उठापटक हमने देखी, बातों मुलाकातों के दौर देखे। आखिरकार जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। सूबे की राजनीतिक अस्थिरता पर भेजी राज्यपाल एनएन वोरा की रिपोर्ट को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। राज्यपाल शासन लगाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया है, तो कांग्रेस ने पीडीपी और बीजेपी दोनों पर से ही जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। लेकिन क्या अभी भी सरकार बन सकती है? क्या कारण ये सरकार नहीं बन पा रही है? इस पर बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखते हैं। खंडित जनादेश के बाद सियासी उहापोह से गुजर रहे जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। इसके अलावा कोई सूरत बची भी नहीं थी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कार्यवाहक मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने गुरुवार को केंद्र को रिपोर्ट भेजकर राज्यपाल शासन लगाने की इजाजत मांगी थी। शुक्रवार को राष्ट्रपति ने इसके लिए औपचारिक मंजूरी दे दी। राज्यपाल शासन लागू होते ही उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुझे अफसोस है कि बढ़िया वोटिंग के साथ हुए चुनावों के बावजूद राज्यपाल शासन की नौबत आई, लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इसके लिए पीडीपी जिम्मेदार है। पीडीपी अनिश्चितता के हालात को जारी रखना चाहती थी, ताकि लोगों की दिक्कतों के बावजूद मुफ्ती मोहम्मद अपनी 6 साल की ताजपोशी के लिए बीजेपी को मजबूर कर सकें। दिसंबर में आए नतीजों में पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली। 87 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 44 का जादुई आंकड़ा किसी को नहीं मिला। पीडीपी को सबसे ज्यादा सीट आई है, तो जवाबदारी जो मेजर पार्टीज है जिनको ज्यादा सीट मिलती है उनकी है कि वो इस और प्रयास करें। और उसके बाद बीजेपी दूसरे नंबर पे है, तो प्रयास उनका होना चाहिए कि सरकार वहां डेमोक्रेटिक सरकार मिले लोगों को। वहीं बीजेपी सूबे में राज्यपाल शासन को वक्त की जरूरत बताकर जायज ठहरा रही है। Governance in no way should suffer. Governance should continue. This is what everyone wants, and this is what is the constitutionality. So following the rules of constitution, whatever is best for Jammu and Kashmir has been legitimately done. दो हाथियों की लड़ाई का सबसे बड़ा शिकार घास बनती है। जबरदस्त वोटिंग के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अब सवाल यह है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच जमी बर्फ पिघलेगी, उमर अब्दुल्ला की पार्टी और निर्दलियों की शक्ल में कोई नया सियासी समीकरण उभरेगा, या फिर दोबारा चुनाव होंगे, और होंगे तो आखिर कब? कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। नीरज गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। नीरज, ये बताएं कि राज्यपाल शासन लग गया है, लेकिन पहली बात, कितने समय के लिए और अभी भी सरकार बनाने के प्रयास तो जारी रहेंगे? बिल्कुल देखिए, ये कितने समय के लिए है, अगर हम तकनीकी तौर पर बात करें तो 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन कश्मीर में लगता है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और उसके बाद अगर उसे आगे बढ़ाना है तो फिर संसद की यानी कैबिनेट का रेटिफिकेशन लेना पड़ता है, रजामंदी लेनी पड़ती है केंद्र से, जो एक औपचारिकता भर है लेकिन केंद्र से लेना पड़ता है। ये तो एक तकनीकी बात हुई आकाश, लेकिन ये बात सही है कि सरकार बनाने की संभावनाएं वहां चलती रहेंगी, क्योंकि बीजेपी सेंटर में है इस बात के कि सरकार बनती है, चाहे वो पीडीपी के साथ बनती है या किसी और सियासी समीकरण से बनती है, और पीडीपी सेंटर में है। तो ये कमोबेश मैं इसे दिल्ली में जैसी स्थिति हुई थी उस तरह की स्थिति में देखता हूं, जो दिसंबर 2013 में दिल्ली में हालात पैदा हुए थे। तो उसमें अब अगर बीजेपी और पीडीपी के बीच कोई समझौता नहीं होता है किसी बात को लेकर, तो एक स्थिति ये बनती है कि उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने थोड़ा सा नर्म रुख दिखाया था बीजेपी के साथ आने के लिए, और जो निर्दलीय है उन निर्दलियों को किसी तरीके से बीजेपी मनाने में कामयाब होती है, तो ये एक समीकरण 44 का आंकड़ा छू सकता है। जी नीरज, हमारे साथ ही रहे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं पीडीपी के प्रवक्ता वहीदुर रहमान साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय कौल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले वहीदुर रहमान, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कारण है कि सरकार नहीं बन पा रही? क्योंकि आप और बीजेपी अगर मिलकर सरकार बनाते हैं तो बहुत ही सही सरकार राज्य को आप दे सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात एक है कि 6 साल के बाद इलेक्शन हुआ है, तो हमारी जमात किसी भी जल्दबाजी में सरकार नहीं बनाना चाहती है। हम बाज़ाब्ता टाइम लेकर सरकार बनाएंगे। पीडीपी ही इस कितना बार टाइम? जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी।
देखिए, आपको ये समझना है कि हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है जो एजेंडा लेके हमारे पास सीटें आई है। तो वी आर द लार्जेस्ट पार्टी टुडे इन असेंबली। द रीजन इज बिकॉज ऑफ आवर एजेंडा। तो वी डोंट गिव आवर एजेंडा जस्ट बिकॉज वी वांट टू फॉर्म क्या आप गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो आपको अपना एजेंडा छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि आपकी बात, जहां तक मुझे समझ में आया था, जो सूत्र हमें बता रहे थे, काफी आगे तक पहुंच गई थी और आप इस पर भी अग्री कर गए थे कि कहां कहां आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कहां बीजेपी कर सकती है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से, एजेंडे के हिसाब से सरकार बनेगी। हमारी सरकार के हिसाब से हमारा मैनिफेस्टो तब्दील नहीं होगा। और बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ या एनसी के साथ, जिस किसी के साथ बने, मैं आपको बता दूं कि सरकार पीडीपी ही बना रहा है। पीडीपी की सरकार बनेगी और वर्कआउट हो रहा है, सारी पार्टियों के साथ वर्कआउट हो रहा है। कुछ इश्यूज है जहां आप कह रहे हैं कि राज्यपाल शासन लगने के बावजूद आपके प्रयास जारी है। कितना समय आपको और चाहिए? क्योंकि आखिरकार फैसला तो आपको वही करना है। राज्यपाल गवर्नर्स रूल किसी भी स्टेट में अनप्रेसिडेंट नहीं है, किसी डेमोक्रेसी में। दिस इज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टाइम कि गवर्नर्स रूल जम्मू कश्मीर में लगा है। गवर्नर रूल आएगा, इससे तो इवॉल्व होती है ना कंसेंसस। दिस इज द टाइम जहां कंसेंसस इवॉल्व हो सकती है। और ये गवर्नर्स रूल तो उमर अब्दुल्ला ने खुद लगाया है। ही वॉज द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। और मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के हिसाब से दिस गवर्नर्स रूल इज फार बेटर देन द उमर अब्दुल्ला 6 years रूल। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कि कोई आफत। वहीदुर रहमान साहब, आपने एक दिलचस्प बात कही, अभी आपके पास आऊंगा, लेकिन संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप इस वक्त हमारे साथ है। सुभाष जी, जहां तक संविधान का सवाल है, राज्यपाल शासन लग जाने के बाद अब कितना समय है पीडीपी और बीजेपी के पास, साथ ही दूसरे दलों के पास भी, क्योंकि विकल्प कई और भी खुले हैं, कि नई सरकार जम्मू कश्मीर की बन सके, ऐसी सरकार जो कि जनादेश के अनुरूप हो? जी देखिए, पहली बात यह कि ये जो गवर्नर्स रूल, राज्यपाल का शासन लागू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार है। जम्मू कश्मीर के संविधान में प्रावधान है गवर्नर्स रूल का, लेकिन उसमें साथ में ये भी दिया गया है उसी प्रावधान में कि गवर्नर साहब ये लागू करने से पहले भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन लेंगे। तो व्यवहारिक रूप में और राज्यों में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है और जम्मू कश्मीर के इस गवर्नर्स रूल में कोई अधिक अंतर नहीं है। शब्दों का अंतर है और संविधान का अंतर है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के संविधान के अंतर्गत लगा है। जहाँ तक समय सीमा का सवाल है, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। कभी भी इसको रिवोक किया जा सकता है। जब भी सुभाष जी, राज्यपाल शासन क्या सिर्फ 6 महीने तक रह सकता है और उसके बाद क्या राष्ट्रपति शासन लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नर्स रूल रह सकता है और किसी भी समय उसको वापस लिया जा सकता है। 10 दिन बाद भी लिया जा सकता है। जब भी कोई लिमिट है? कोई लिमिट है सुभाष जी? कब तक सरकार नहीं बनेगी तो लगातार गवर्नर्स रूल रह सकता है? गवर्नर्स रूल रह सकता है, हाँ। 6 महीने का प्रावधान है। 6 महीने का प्रावधान है और उससे पहले कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। जब भी राजनीतिक दल इस स्थिति में आ जाएं कि वो मिलजुल कर सरकार बना सकें वर्तमान स्थिति में। सुभाष जी हमारे साथ ही रहे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय कौल भी है। संजय, वहीदुर रहमान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये सरकार बनने का काम फंस कहां रहा है? नहीं, जिस तरह से जो माहौल बन रहा था और जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी और जो कुछ अभी तक आपने देखा और हमने सुना है सरकार के संदर्भ में, उसमें आज एक नई डेवलपमेंट यही रही कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस डिमिट करने की वजह से गवर्नर्स रूल का इंपोजिशन हो गया है। लेकिन जहां तक के वो चर्चाएं चलना है, जहां तक उस प्रक्रिया का मामला है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो काम और वो चर्चाएं और वो बातें और वो संजय जी जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है क्या? चल सकती हैं और 3 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे, पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे और 3 साल पीडीपी का रहे। उसके बाद आप यही चाह रहे हैं ना? ये होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जिस तरह का निर्णय है लोगों का, 2 चीजें साफ हैं। एक तो जब वोट डाले गए थे, इलेक्शन हुआ था, लोगों का मत था कि सरकार बननी चाहिए, सरकार ना बने ऐसा तो किसी का मत नहीं था। एक
दूसरा ये कि जिस तरह के आंकड़े आए हैं, जिस तरह की सीट पोजीशन है, जिस तरह के वोट परसेंटेज आए हैं, उससे जाहिर है कि ये वोट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ था तो वो पीडीपी के हक में नहीं था, उन दोनों पार्टियों की खिलाफत में था। लेकिन अगर बीजेपी को वोट पड़े हैं, और माफ कीजिएगा ऐसा लगता है मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन अगर एक साइंटिफिक एनालिसिस भी करें तो अगर बीजेपी को वोट पड़े हैं वो एक पॉजिटिव वोट पड़ा है। अब ये सही बात है कि जम्मू में हमें ज्यादा पड़े हैं और उनको कश्मीर के इलाके में और में ज्यादा पड़े हैं, मगर कोई भी अगर समझौता हो पाएगा तो आप भी मानते हो और मुझे भी मालूम है कि उसके बीच में हम दरमियानगी में कम से कम बराबरी होनी पड़ेगी। तो अगर आपके कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, तो उन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बात आगे बढ़ नहीं सकती है। वहीदुर रहमान जो बात कह रहे हैं संजय कौल कि 2 कदम आप चले, 2 कदम आप चले, हम चले, और जनादेश भी कुछ इसी तरह का है, आप बताएं। संजय जी ने पहले ये कहा कि इनको पॉजिटिव वोट मिले हैं, इनको बेशक ज़्यादा पता है कि इनको कैसे वोट मिले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पीडीपी के लिए सरकार बनाने से ज़्यादा हमारे लिए जो चैलेंज इस वक्त है कि इस वक्त आप जब एक फ्रैक्चर मैंडेट जो मिला है, जिसको हम सब कह रहे हैं कि जम्मू में कुछ, कश्मीर में कुछ और लद्दाख में कुछ, हमारे लिए चैलेंज ये है कि जम्मू कश्मीर की जो एक सालमियत है, जो अपनी सॉवरेनिटी है, जो आइडिया स्टेट का है, जिसको आप एक कोएग्जिस्टेंस में ये स्टेट है, इसकी हार्मनी को हम कैसे मेंटेन करें। वहीदुर रहमान साहब, हार्मनी की आप बात कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है, संभव है? देखिए, ये कोई इश्यू ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है ना नहीं बन सकता है, तो ये सवाल ही नहीं है। प्रैक्टिस में ऐसा हो सकता है, ये वैसा ही क्यों नहीं ला सकते? अगर आप चाहे तो आपको कौन रोक सकता है? लेकिन सवाल इस वक्त ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, दैट्स नॉट एन इशू। ये संजय जी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है और पीडीपी को भी पता है। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारा मैंडेट जम्मू कश्मीर में अमन के लिए है। क्या इस वक्त जब बॉर्डरों पे तनाव चल रहा है, बीजेपी आएगी तो अमन नहीं रहेगा? ये जायज है? वही हम पूछ रहे हैं आपसे कि इस वक्त हमारा जो पूरा मैंडेट जम्मू कश्मीर में है वो अमन का है। इस वक्त जब आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन चल रहा है, आप भी देख रहे हैं बॉर्डरों से लोग निकल रहे हैं, क्या इस वक्त सरकार बनाने का माहौल आपको रियासत में लग रहा है? क्या पूरे मुल्क में हम जश्न कर सकते हैं कि चलिए जम्मू कश्मीर हम सरकार बनाएंगे? नहीं बन सकती है इस माहौल में, इसीलिए ये डिले हो रहा है। ये नहीं कि बीजेपी के साथ हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा, हिंदू मुस्लिम का मामला जो बॉर्डर पे टेंशन उसके कारण सरकार बनने में देरी हो रही है, आप कह रहे हैं? बेशक हो रही है, क्योंकि जो एस्केलेशन बॉर्डर पे है, तो इस माहौल में आप सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके हमारे लोग, हमारे वोटर जिन्होंने हमें डाले हैं, चाहे कम ज्यादा डाले हैं, जम्मू में जो लोग, जिन लोगों ने सुचेतगढ़ में जो लोग इस समय हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, आपसे बस एक ही सवाल का जवाब चाहता हूं, वो ये कि बीजेपी पीडीपी इस वक्त सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या आप इस वक्त समर्थन देने को तैयार हैं कि एक सरकार बन जाए जो पीडीपी की हो, कांग्रेस की हो और एनसी की हो? पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दूसरे वक्तव्य दे रहे हैं, ये कौन साहब हैं? जी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वहीदुर रहमान साहब पीडीपी के और संजय कौल बीजेपी के। जहाँ तक हमारा सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना पक्ष बहुत पहले ही सामने रख दिया लोगों के सामने। एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया जिसमें पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना बाकायदा तौर पे अपना समर्थन पूर्ण अनकंडीशनली पीडीपी को दिया है। पीडीपी को चाहिए कि सरकार बनाए और सरकार बना के जम्मू कश्मीर को एक फिर सरकार मिलेगी। बढ़िया, देवेंद्र जी साथ में रहिए। वहीद जी, आपके पास तो खुला ऑफर है कि आप एनसी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, फिर आगे बढ़कर आप सरकार बनाते क्यों नहीं है? शायद देवेंद्र सिंह राणा साहब को ये पता नहीं है कि इनका मैंडेट रिजेक्टेड है। देखिए, हमारा सारा मैंडेट जो जम्मू कश्मीर में चाहे बीजेपी को जो जम्मू में है और कश्मीर में जो पीडीपी को है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही है ना। 60 साल से यही तो राज कर रहे हैं स्टेट पे। तो कश्मीर में हमारी सारी सियासत ये जमात के खिलाफ है, लोग इनसे फेडअप हुए हैं। तो यहाँ इस वक्त लोगों को बदलाव की जो जरूरत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं है ना। जो बदलाव लोगों में जो हमने नारे दिए हैं बदलाव के, तब्दीली के, आपकी बात के अंडरकरंट को अगर मैं समझूं के लिए हमने नहीं दिया। वहीद भाई, आपकी बात के अंडरकरंट को समझूं तो आप एक तरफ हमले भी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि उनसे बातचीत भी चल रही है। मैं अभी के लिए, अभी तो आप एनसी के बोल रहे थे, उससे पहले की जो आपकी बात 2008 में भी सरकार आपको बनती हुई अभी भी लग रही है बीजेपी और पीडीपी की साथ में?
हम जब चाहे सरकार बना सकते हैं, चाहे जैसे राणा साहब ने कहा कि जब चाहे जब बनती होती तो बनती ही नहीं है। कोई डेट बता सकते हैं? कोई 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना? माहौल होता है, किसी सरकार बन देखिए, वी आर नॉट इन हरी टू मेक गवर्नमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम उमर अब्दुल्ला की तरह 2008 में एक दिन में सरकार बना सकते हैं, लेकिन 2002 में जब पीडीपी की सरकार बनी, बाज़ाब्ता इसी तरीके में बनी। एक कॉमन मैन प्रोग्राम था, गवर्नेंस रूल हुआ, 1 महीना लगा सरकार बनाने में। संजय कौल सूत्र मुझे ये बता रहे हैं, संजय कौल सूत्र ये बता रहे हैं कि पीडीपी यहां तक तो तैयार है कि उनका मुख्यमंत्री 6 साल रहे और आपका उप मुख्यमंत्री रहे 6 साल, लेकिन वो 3-3 साल की शेयरिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है और इस तरह के मामले जाहिर है अगर मैं आपसे डिस्कस करने लग जाऊं तो ये सचमुच में उसमें कोई दम तो होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि जो डिफरेंसेस की बात है और जो कॉमनैलिटीज की बात है, ये पेचीदा मामला है। इसमें कोई एक केवल मुख्यमंत्री का मामला हो तो सब सुधर जाएगा कि नहीं, मुझे लगता है इन थोड़े गहरे मुद्दे भी हैं और हमको भी अपने मैंडेट को रेस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। और हमारे साथ एक दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि हम केवल जम्मू का मैंडेट या अपना जम्मू और कश्मीर का जो जम्मू का मैंडेट लेके चल रहे हैं वो नहीं है, हमें देश का मैंडेट, देश का मूड भी देखना पड़ता है। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो इन्होंने बड़ा अजीब और गरीब एक उदाहरण दिया कि क्योंकि बॉर्डर पे टेंशन चल रही इसलिए दिल्ली में इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार न बने, ये एक अटपटा सा एक्सप्लेनेशन था। मामला सीधा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अच्छी सरकार मुझे भी उस समय हंसी आ रही थी, हालात खराब हो जाए। ये आपकी बात बड़ी अजीब सी लगी। नहीं, वो आपको हंसी आ सकती है, इनको हो सकता है हम गलत हो, थोड़ा समझाएं हमें। जम्मू कश्मीर में अमन के लिए है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा मैंडेट जो जम्मू कश्मीर में है, हम द नेचर ऑफ मैंडेट वी हैव इज फॉर पीस, वी आर नॉट फॉर पावर, वी आर फॉर पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें ये लगता है कि हिंदुस्तान और बीजेपी किस लिए? बीजेपी मरे जा रही है सरकार बनाने के लिए, आपको ऐसा लगता है? बीजेपी, उनको पता है, आई एम नॉट बीजेपी स्पोक्समैन, मैं बीजेपी का स्पोक्समैन तो नहीं हूं ना, मुझे अपनी जमात का पता है। तो हमारा ये है कि अगर माहौल ठीक रहेगा तो उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सरकार भी बनेगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से सीमा पर गोलीबारी करते रहे तो आप सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं, लेकिन आपको एक माहौल तो देना है ना। दोनों आप अपने सूत्र उस पार नहीं छोड़ रहे? आपको टीवी से वो लोग भी सुन रहे होंगे। नहीं, आपको इस बात से क्या फायदा कि अगर वहां पर शांति नहीं हो पाती है किसी कारण से और लगातार वहां टेंशन जारी रहती है, तो आपको लगता है कि सरकार बनाने का काम बढ़ता जाएगा, समय ज्यादा लगता जाएगा? 2002 में अगर आपको याद हो, 2002 में इससे ज्यादा टेंशन था बॉर्डर्स पे, इससे ज्यादा एस्केलेशन होती थी, लेकिन हमारी सरकार बनी, अमन हुआ, रास्ते खुले, सड़कें खुले, लोग मिले। इसी तरीके में होता है। आप हाउ यू कांट अफोर्ड टू हैव अ वॉर ऑलवेज ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारे लोग रहते हैं वहां पे, हमारे वोटर रहते हैं जिनसे हमने कमिटमेंट ली है, वोट लिए हैं, हमें जवाब देना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन, गवर्नर्स रूल लग गया है, लेकिन अभी भी सरकार बनाने के प्रयास जारी हैं और जिन दो दलों के बीच ये प्रयास जारी है उसके नेता हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता संजय कौल हमारे साथ है और श्रीनगर से हमारे साथ है पीडीपी प्रवक्ता वहीदुर रहमान। वहीदुर रहमान साहब, चूंकि आप कह रहे हैं कि प्रयास अभी भी जारी है, कोई डेडलाइन आपने सेट की है कि कितने समय में आप जम्मू कश्मीर को एक नई सरकार दे पाएंगे? देखिए, पहले मैं ये बता दूं, मैं आपको फिर से बताऊं, जैसे ये गवर्नर रूल को हम सेंसेशनल बना रहे हैं, गवर्नर्स रूल किसी भी स्टेट में पहली या आखिरी बार नहीं लगता है। इस स्टेट में तो काफी बार हुआ है ऐसा और आज भी हो रहा है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं साहब, ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं है ना लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जब तक एक स्थायी सरकार नहीं बनेगी तब तक बड़े प्लान्स आप अपने राज्य के लिए नहीं ला सकते हैं, विकास के बड़े काम आप नहीं कर सकते, ये साफ है। आप उसको प्ले डाउन क्यों करना चाहते हैं? उन्हीं बड़े प्लान्स के लिए हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। इमरजेंसी में आप सरकार बना के क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं? जो 6 साल में उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाई, लोग तंग आ गए थे उससे। मिस रूल और मिस गवर्नेंस, जो बैड गवर्नेंस कश्मीर में हुई है, जम्मू कश्मीर में, वो आप देख रहे हैं ना। जम्मू में इनको कुछ मिला है, ना कश्मीर में, ना लद्दाख में। संजय वहीद तो एक और बात कह रहे हैं कि उमर की सरकार से तो ये जो अभी का गवर्नेंस रूल है ये बेहतर है। ये तो शायद जम्मू कश्मीर में कई लोग जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए वोट नहीं दिया था वो भी सहमत नहीं होंगे। संजय नहीं, इसमें दो कमियां हैं इस आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि पहले तो ये है कि अगर आप ये कहें कि भाई स्थिर सरकार या स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट तो काफी स्टेबल रही,
तो अगर स्टेबिलिटी ही एक फैक्टर था तो उसमें वो कुछ क्यों नहीं हुआ जो कि वो कह रहे हैं नहीं हुआ, और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं उससे तो बेहतर गवर्नेंस रूल है। तो सबसे पहली बात होती है कि मंशा ठीक होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, और जो प्रिंसिपल्स जिनको आप लेके चले हैं उनमें कहीं पर भी दूरदर्शिता होनी चाहिए, और वो नहीं थी। तो एक काबिलियत की कमी होना एक बहुत बड़ी बात है। सरकार स्थिर भी हो मगर निकम्मी हो तो उससे क्या फायदा। एक दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई गवर्नेंस रूल बेहतर है कि कोई और सरकार बनती या उमर अब्दुल्ला की सरकार होती। इस बात में भी थोड़ी इसलिए कमी है क्योंकि जैसा आपने भी ठीक कहा कि गवर्नेंस रूल की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और सचमुच में वो जो सत्ता आपने पाई है उसको आप एक्सिक्यूट कर नहीं सकते हैं क्योंकि मैंडेट गवर्नर रूल के लिए कभी भी नहीं होता है। और ध्यान दीजिए कि दिल्ली में भी यह स्थिति हुई है और 7-1 महीने से जो हालात बने हैं वो किसी के हिसाब से कोई बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि लिमिटेशंस उसमें रही हैं। मगर सबसे बड़ी बात वो रहती है कि जो बार बार ये बात कही जा रही है कि हम माहौल का इंतजार कर रहे हैं, माहौल का इंतजार नहीं किया जाता है, माहौल बनाया जाता है, और वो लीडरशिप से बनाई जाती है और दूरदर्शिता से बनाई जाती है, और वो लोगों का हित लेके बनाया जाता है। बहरहाल गेंद अभी पीडीपी के पाले में है। संजय कौल आपका धन्यवाद, और वहीदुर रहमान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात लेकिन बिल्कुल तय है, दिल्ली में जनादेश जो था उसको जिन पार्टियों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया उनको भी आखिरकार अपनी गलती माननी पड़ी। इस वक्त पीडीपी को बहुत अहम फैसला लेना है। पीडीपी और बीजेपी के बीच बात अभी भी जारी है, बिल्कुल साफ तौर पर दोनों नेता कह रहे हैं।